ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत आज रात 11:03 से हो जाएगी, जो कल शुक्रवार को शाम 7:55 तक रहने वाली है। तो मासिक शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। इसी कारण मासिक शिवरात्रि का पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। आज ही गुरु प्रदोष व्रत है और आज ही मासिक शिवरात्रि का व्रत है। इन दोनों में ही शिव परिवार की आराधना की जाती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि जिस वार को होती है, उस प्रदोष व्रत को उसी के अनुसार जाना जाता है। और मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष में अमावस्या से पहले दिन चतुर्दशी तिथि को होती है। मासिक शिवरात्रि का दिन भी शिव पार्वती जी को समर्पित होता है। इस दिन शिव भक्त शिव जी के प्रतीक शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं।
इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा, जिसे भोले शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन जरूर सुनना चाहिए। बोलो भोले शंकर की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, पर वह कर्ज चुकाने में असमर्थ था। साहूकार ने उसे कई बार कहा, लेकिन वह शिकारी समय पर कर्ज नहीं चुका सका। तो एक दिन साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिवालय में ओम नमः शिवाय के जाप और शिवरात्रि की कथा चल रही थी। शिव संबंधी धार्मिक बातें हो रही थी। तो शिकारी भी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने पूरा दिन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और ओम नमः शिवाय का जाप भी सुना। उस दिन शिकारी ने कुछ खाया पिया नहीं था, सारा दिन भूखा ही बैठा रहा। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मेरा कर्ज कब चुकाओगे। तो शिकारी ने कहा कि कल सुबह तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। तो साहूकार ने उसकी बातों पर विश्वास करके उसे छोड़ दिया। अब वह दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन उस समय शाम हो चुकी थी। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यासे व्याकुल शिकारी जंगल में तो गया, पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। घना अंधेरा हो गया था, तो वह सोचने लगा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिताऊंगा।
तभी वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था। उस पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासी शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए और वह शिकारी शिकार की आस में वहां पर बैठा रहा। जैसे ही एक पहर की रात्रि बीती तो एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही आवाज़ सुनाई दी तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाला है। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही लौट आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं बच्चों को जन्म देते ही तुम्हारे पास चली आऊंगी, तुम मुझे मार लेना। तो शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने से और ढीली करने से कुछ बेल पत्थर अपने आप टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया तो जैसे ही हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ी तो वह विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरनी हूँ, अपने प्रियतम की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। तुम मुझे जाने दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस जरूर आऊँगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया, पर वह चिंता में पड़ गया कि आज मुझे क्या हो गया है, मैंने 2 हिरनियों को छोड़ दिया है। तो उस समय भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली तो शिकारी के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर था। उसने तीर चढ़ाने में जरा भी देर नहीं की। वह जल्दी से तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था तो वह हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ। इस समय मुझे तुम मत मारो, मैं इन बच्चों को सुरक्षित जगह छोड़कर वापिस आऊँगी, तुम मुझे जाने दो। तो शिकारी हंसने लगा और कहने लगा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? ऐसा मूर्ख नहीं हूं मैं, इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूं। मेरे भी तो बच्चे हैं, भूख प्यास से बेहाल हो रहे होंगे। तो वह हिरनी कहने लगी कि शिकारी, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर बहुत ही जल्द लौट आऊँगी, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तो हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था और वो पत्ते शिवलिंग के ऊपर गिर रहे थे। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। तो शिकारी सोचने लगा कि इसका शिकार मैं जरूर करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरण विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, अगर मुझसे पहले तूने 3 हिरनियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, क्योंकि मैं उनके वियोग में एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तो हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण कहने लगा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके गई है तो मेरी मृत्यु हो गई तो वे अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास करके छोड़ा है उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं भी उन सबको साथ लेकर
तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्ता चढ़ाने से अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। शिकारी को अनजाने में की गई पूजा का फल मिला और उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह शिकारी देखता है कि वह हिरण अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ आ रहा है और इतने में हिरण सपरिवार वहां पर उपस्थित हो गया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई। वह सोचने लगा कि ये जंगल में रहने वाले जानवर होकर भी अपने वादे के कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी कितने पाप कर्म करता हूँ। तो शिकारी ने हिरण से माफी मांगते हुए उस हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि गौतम ऋषि का आश्रम था। उसके पास एक जल से भरा हुआ खड्डा था। तो एक दिन गौतम ऋषि के शिष्य आए और कहने लगे कि गुरुदेव, हमें आपके खड्डे में से जल चाहिए। तो गौतम ऋषि ने उन्हें जल ले जाने की इजाज़त दे दी। जब वो शिष्य पानी भर रहे थे तो उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर जल भरने के लिए आई। तो स्त्रियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों से कहा कि पहले हमें जल भर लेने दो, इसके बाद में तुम ले जाना। यह बात उन्होंने कुछ कड़वे अंदाज में कही थी, तो जिससे गौतम ऋषि के शिष्यों को इस बात का बुरा लगा और वो बिना जल लिए ही अपने आश्रम को लौट आए। ऋषि पत्नी अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाकर स्वयं जल भरने के लिए वहां पर गई और फिर वो स्वयं पानी लेकर आई। इसी तरह वो रोजाना जल भरने जाया करती थी। तो एक दिन अहिल्या जल भरने के लिए गई हुई थी, पर दूसरी ऋषि पत्नियों को अहिल्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो उन्होंने ईर्ष्यावश अपने अपने पतियों से कहा कि अहिल्या हमें पानी नहीं भरने देती है। वो तो कहती है कि इस पानी का वरदान मेरे पति ने ही वरुण देव से पाया है, इसीलिए इस पानी पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो अपनी पत्नियों की बात सुनकर सारे ऋषि लोग गौतम ऋषि से नाराज हो गए और उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वे गणपति का पूजन करने लगे। तो उनकी पूजा से प्रसन्न होकर गणपति भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं आपकी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो वे सारी ऋषि कहने लगे कि हे स्वामी, अगर आप हमसे इतने ही प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि महर्षि गौतम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर निवास करे। तो मुनियों की ये कुटिलता सी भरी बातें सुनकर गणेश जी भगवान ने कहा कि हे मुनियों, महर्षि गौतम तो निरपराध है, उन्हें दंड देना उचित नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा अमंगल ही अमंगल होगा। वे तो बड़े परोपकारी जीव हैं, तुम सब उनसे द्वेष रखना बंद कर दो। इससे तो अच्छा ये है कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। गणेश जी के बार बार समझाने पर वे ऋषि अपनी बात पर अडिग रहे। तो उन्हें इस तरह अपनी बात पर पक्का देखकर गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों को वरदान देने के पश्चात गणेश जी ने अपने वरदान को सत्य करने के लिए एक निर्बल गऊ का रूप धारण किया और गाय के रूप में गौतम ऋषि ने फसल उगाई थी वहां जाकर फसलों को तोड़ने लगी। तो जब अपने खेत में गऊ को इस तरह विचरते हुए देखा तो गौतम ऋषि उसे बाहर निकालने के लिए गए और वहां जाकर एक हल्का सा तिनका उठाया और गाय को बाहर हाँकने लगे। लेकिन उसी समय उस तिनके की हल्की सी चोट से ही गाय गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गौतम ऋषि को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को बुलाकर कहा कि पता नहीं भगवान शंकर हम पर क्यों क्रोधित हो गए हैं, उसी वजह से गऊ हत्या का पाप मुझ पर लग गया है। इस तरह दोनों बात कर रहे थे, तभी वे अन्य ऋषि भी वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि महर्षि गौतम, आपने ये क्या किया, गऊ की हत्या कर दी।
आपको पता है गौ हत्या का कितना पाप चढ़ता है। इस तरह 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 की बातें करते हुए गौतम ऋषि अहिल्या और उनके शिष्यों को बुरा भला कहने लगे। वे कहने लगे कि हे गौतम जी, अब तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं रहे हो, अतः अपनी पत्नी और शिष्यों के साथ तुम यहाँ से दूसरी जगह पर चले जाओ। तुम गौ हत्यारे बन चुके हो। इतना कहकर वे सारे के सारे गौतम ऋषि पर पत्थर बरसाने लगे। तो इस पर गौतम ऋषि वहाँ से 1 कोस की दूरी पर दूसरी जगह रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्हें 15 दिन बीत चुके थे। तो वे पुनः ऋषियों के पास आए और कहने लगे कि आप सब मुझे पाप से प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताइए। तो वे सारे ऋषिजन कहने लगे कि आप अपने पाप को सब जगह प्रसिद्ध कीजिए और फिर पृथ्वी की 3 परिक्रमा लगाइए। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो भगवान भोले शंकर का तप करके गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हें इस महापाप से छुटकारा मिल सकता है। तो मुनियों की आज्ञा पाकर यात्रा के लिए निकल पड़े। वे सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करके पार्थिव लिंग बनाकर विधि विधान से शिवजी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्रचित होकर शिवजी का पूजन करने लगी। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या जी दोनों ने मिलकर शिवजी की आराधना की। उनकी आराधना से शिवजी प्रसन्न हुए और अपने गणों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। गौतम ऋषि उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए और बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान भोले शंकर ने कहा कि हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब कुछ उन पाखंडी ऋषियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। तो यह सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि उन ऋषियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो मैं तप कभी नहीं करता, और तप ना करता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। आज मुझे उनके कारण ही आपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। तो भगवान शंकर ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम वरदान मांगो। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि परम पावन गंगा जी यहाँ पर प्रकट हो जाए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वहीं गंगा जी स्त्री के रूप में साक्षात प्रकट हो गई। तो उन्हें देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि कहने लगे कि हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरा उद्धार करिए, सारे नरकों से मेरी रक्षा कीजिए। तभी भगवान शंकर गंगा जी से कहने लगे कि हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। तो गंगा जी कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। तो यह सुनकर गंगा जी कहने लगी कि हे भगवान, यह तो तभी संभव है कि आप पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके यहाँ मेरे समीप रहो, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। तो यह सुनकर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा कि मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों तो एक ही रूप हैं। फिर भी अगर तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हारे पास निवास करें तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आज से मेरा निवास तुम्हारे समीप ही होगा। तो भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से और गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से वहाँ पर विराजमान हो गई। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर, गंगा आदि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र और कल्याणकारी है। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में वो बहने लगी।
तो महर्षि और उनके शिष्य ने गंगा के दर्शन करके उसमें स्नान किया। तो गौतम मुनि के साथ दुश्मनी का भाव रखने वाले सारे ऋषि वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। तो यह देखकर ऋषि गौतम हैरान हो गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये जो ऋषि मुनि मेरे विरोधी बनकर बैठे थे, उन्हें आज मेरी तपस्या से दर्शन देकर कृतार्थ करें। तो महर्षि गौतम की प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, ये मुनिजन दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले हैं। ये बहुत ही दुराचारी व्यक्ति हैं। गौतम, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, पर ऐसा तभी संभव होगा जब ये अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। इसके बाद ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रायश्चित करने के लिए ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे और इसके बाद 112 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम ऋषि के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। तो यह सुनते ही वे सारे के सारे ऋषि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा की। इसके बाद उन सबको गंगा जी ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि उसी दिन से उस स्थान का नाम कुशावर्त पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि गौतम ऋषि ने उन ऋषियों को श्राप दे दिया था, तो इस बात में कितनी सत्यता है, यह हमें बताने की कृपा करें। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। तो यह सुनकर गौतम ऋषि को बहुत ही दुख पहुंचा था और वे शिवजी के भगत थे। तो उन्होंने कहा कि ये गौ तो बनावटी है, फिर भी आपने सब जगह मेरी बात फैलाई है। तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे नीच वृत्ति के ब्राह्मणों, तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे और शिवजी के पर्वों से विमुख रहोगे। तो इस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से वे सारे के सारे मुनि लोग शिवजी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे और गौतम मुनि शिवजी की आराधना में तल्लीन हो गई और फिर भगवान शिव के आशीर्वाद से गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाई। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। आज अपने सुनेंगे अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश, रणभूमि का महाकाव्य मोड। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की गर्जना गूंज रही थी। सूर्यदेव आकाश में चमक रहे थे। चमकते हुए इस प्रकार लग रहे थे मानो स्वयं युद्ध के इस भयानक दृश्य को साक्षी भाव से देख रहे हों। कौरव सेना ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में एक अद्भुत चक्रव्यूह रचा। यह एक ऐसा व्यूह था जो यदि भेद लिया जाए तो भी उसमें से बाहर निकलना असंभव था। पांडव सेना में चिंता की लहर दौड़ गई थी। युधिष्ठिर बड़े ही चिंतित स्वर में कहने लगे कि इस चक्रव्यूह को तोड़ना असंभव प्रतीत हो रहा है। क्या कोई ऐसा योद्धा है जो इसको भेद सके? तो पांडव एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी तेजस्वी अभिमन्यु आगे बढ़ा। अभिमन्यु पूरे आत्मविश्वास से भरकर कहने लगा कि महाराज, मेरे पिता अर्जुन ने मुझे इस चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सिखाई है। मैं इसे भेद सकता हूँ। तो भीम संदेह भरे स्वर में कहने लगे कि पुत्र, क्या तुम्हें इससे बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात है? तो अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहने लगा कि नहीं पिताश्री, मुझे केवल प्रवेश करने की विधि सिखाई है, किंतु मैं कायरों की भांति पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। यदि प्रवेश करूँगा तो विजयी होकर ही लौटूंगा। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में मन ही मन चिंतित होकर कहने लगे कि हे पार्थ पुत्र, तुम्हारा साहस अद्वितीय है, किंतु यह व्यू इतना सरल नहीं है। तुम्हें एक एक पल सूझबूझ से लड़ना होगा। तो यह सुनकर युधिष्ठिर भावुक हो गए और कहने लगे कि अभिमन्यु, यदि तुम भीतर जाओ
तो हम सब तुम्हारे पीछे ही रहेंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे। तो अभिमन्यु हाथ जोड़कर कहने लगा कि पिताश्री, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि मैं कौरवों के अहंकार को चूर करूं। इतना कहकर अभिमन्यु रथ पर सवार हुआ और उसकी वीरता का सूर्य कुरुक्षेत्र में उदित हो गया। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, वह अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने लगा। द्रोणाचार्य चौंक कर अपने सैनिकों की ओर देखते हुए कहने लगे कि यह बालक तो आश्चर्यजनक वीरता दिखा रहा है। यह किसी भी सामान्य योद्धा से कहीं अधिक प्रबल है। तो कर्ण दुष्ट हंसी हंसते हुए कहने लगा कि गुरुदेव, यदि इसे जीवित छोड़ दिया गया तो यह आगे चलकर कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। दुर्योधन क्रोधित होकर कहने लगा कि इस बालक को घेर कर मारो, इसे किसी भी दशा में जीवित नहीं छोड़ना है। और तभी कौरवों ने अपने नियम तोड़ दिए। अभिमन्यु एक अकेला योद्धा था और उसके चारों ओर द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन भी आ गए थे। अभिमन्यु रणभूमि में गरजते हुए कहने लगा कि हे कौरवों, क्या तुम सब एक अकेले योद्धा से इतने भयभीत हो गए हो कि मुझे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए हो? क्या तुम्हारे भीतर क्षत्रियों की मर्यादा नहीं रही? तो द्रोणाचार्य मन में ग्लानि लिए हुए कहने लगे कि यह बालक अकेले ही हमारी सेना को ध्वस्त कर रहा है, हमें इसे रोकना ही होगा। अभिमन्यु अपने गदा, धनुष और तलवार से कौरवों की सेना पर टूट पड़ा। उसने कर्ण के सारथी को मार गिराया, अश्वत्थामा के रथ को तोड़ दिया और दुशासन के पुत्र को धूल चटा दी। किंतु यह अन्यायपूर्ण युद्ध था। एक अकेला वीर और पूरी कौरव सेना सामने थी। इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जब अभिमन्यु के पास कोई अस्त्र शस्त्र ना रहा तो भी वह अपनी गदा से दुश्मनों को मारता रहा। तो कर्ण ने छल पूर्वक पीछे से प्रहार करते हुए कहा कि अब यह बालक अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। दुशासन का पुत्र क्रूरता से हंसते हुए गदा उठाकर कहने लगा कि अब देखो मैं अर्जुन के पुत्र को कैसे मारता हूँ। और फिर उसने पूरी शक्ति के साथ अपनी गदा अभिमन्यु के सिर पर दे मारी। अभिमन्यु, जो अब तक रणभूमि में देवताओं के समान युद्ध कर रहा था, वह भूमि पर गिर पड़ा और खून से लथपथ होने के बाद भी हंसते हुए अभिमन्यु कहने लगा कि हे अधर्मी कौरवों, आज तुमने छल से मुझे मारा है, किंतु याद रखना, मेरे पिताश्री जब यह सुनेंगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और इसी के साथ वीर अभिमन्यु ने अपने प्राण त्याग दिए। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई और देवताओं ने उसकी वीरता पर आंसू बहाए। जब अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु मारा जा चुका है तो वह क्रोध से उबल पड़ा। उसके नेत्र लाल हो गए और उसने प्रतिज्ञा की और सिंह के समान गरजते हुए कहा कि हे दुर्योधन, हे कर्ण, हे द्रोणाचार्य, तुम सब ने अधर्मपूर्वक मेरे पुत्र को मार डाला। अब मैं सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा स्वयं अग्नि में समाहित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान गंभीर स्वर में अर्जुन के रथ की ओर बढ़ते हुए कहने लगे कि हे पार्थ, तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे शत्रुओं के विनाश का कारण बनेगी। अब इस युद्ध में केवल धर्म की विजय होगी। और इस तरह अब युद्ध का नया चरण आरंभ हो चुका था। अब अर्जुन स्वयं महाकाल के रूप में अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए रणभूमि में उतरने वाले थे। कुरुक्षेत्र का रणभूमि रक्त से लाल हो चुका था। गगन में सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन युद्ध का उन्माद थमने का नाम नहीं ले रहा था। अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद पांडवों के शिविर में मातम छाया हुआ था। अर्जुन अपनी सैया पर बैठे थे। उनके नेत्र लाल थे, हृदय में असहनीय पीड़ा थी और उनकी आंखों के सामने अपने पुत्र की छवि बार बार घूम रही थी। वही अभिमन्यु जो हंसता हुआ उनके रथ पर बैठकर धनुर्विद्या सीखता था।
जो उनसे पूछता था कि युद्ध में विजय कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन अब वो नहीं रहा। अर्जुन दृढ़ संकल्प से आंसू बहाते हुए कहता है कि हे माधव, क्या यह सत्य है? क्या मेरा पुत्र अभिमन्यु अब इस संसार में नहीं रहा? तो श्री कृष्ण गंभीर स्वर में अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि पार्थ, यह कड़वा सत्य है। अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया है, किंतु अधर्मी कौरवों ने उसे कायरों की भांति घेर कर मार डाला। तो अर्जुन क्रोधित होते हुए अपने धनुष को कसकर पकड़ते हुए कहने लगा कि हे माधव, मुझे बताओ, किसने मेरे पुत्र को छल से मारा है? मैं उसे अभी रणभूमि में जाकर यमलोक भेज दूंगा। तो श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया था। वहाँ द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन ने मिलकर उस पर आघात किया, किंतु अंत में उसे मारने का अंतिम प्रहार दुष्ट जयद्रथ ने किया था। तो यह सुनकर अर्जुन क्रोध से जलते हुए गर्ज कर कहने लगा कि जयद्रथ, वह कायर जो स्वयं युद्ध में कुछ नहीं कर सकता, उसने मेरे पुत्र को मारने का दुस्साहस किया। मैं शपथ लेता हूँ कि सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा तो स्वयं अग्नि में प्रवेश करके प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से समस्त पांडव शिविर हिल उठा, क्योंकि यह प्रतिज्ञा अत्यंत कठिन थी। जयद्रथ को कौरवों की पूरी सेना ने सुरक्षा प्रदान कर रखी थी और उसे मारने के लिए एक असंभव युद्ध प्रतीत हो रहा था। तो यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही चिंतित हुए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे कि हे धनंजय, तुमने बहुत कठिन प्रतिज्ञा ले ली है। जयद्रथ को मारना सरल नहीं होगा। यदि तुम असफल हुए तो हमें तुम्हें भी खोना पड़ेगा और यह पांडवों की पराजय होगी। भीम जोश से भरकर कहने लगा कि हे अर्जुन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा और कौरवों की सेना को चीरकर मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। सभी पांडवों ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को गंभीरता से लिया, क्योंकि यदि अर्जुन का यह वचन पूरा नहीं हुआ तो उनका अंत निश्चित था। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध में अब केवल धर्म की विजय होगी और यह युद्ध केवल राज्य का नहीं बल्कि अधर्म और धर्म के बीच का संघर्ष था। और उधर कौरवों के शिविर में जयद्रथ कांप रहा था। जब उसने यह सुना कि अर्जुन ने उसे मारने की प्रतिज्ञा कर ली है तो उसका शरीर भय से स्थिर हो गया। वह दुर्योधन के पास भागा और कांपते हुए वहां जाकर कहने लगा कि हे राजन, मैं नष्ट हो जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है कि वह कल मुझे मार डालेगा। वह स्वयं इंद्र के समान वीर है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो दुर्योधन जयद्रथ की बात सुनकर गंभीर स्वर में सोचते हुए कहने लगा कि चिंता मत करो जयद्रथ, तुम मेरे आश्रय में हो। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना को लगा दूंगा। कोई भी अर्जुन तक नहीं पहुंच पाएगा। तब द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की एक विशेष रणनीति बनाई। उन्होंने जयद्रथ को सेना के मध्य छिपाने का निर्णय लिया और चारों ओर से महायोद्धाओं को तैनात कर दिया। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं दुर्योधन भी उसकी रक्षा में खड़े थे। जयद्रथ को युद्ध भूमि में अर्जुन से दूर रखने की सुनिश्चित योजना बनाई गई। श्री कृष्ण भगवान समझ चुके थे कि जयद्रथ तक पहुंचना अत्यंत कठिन होगा, लेकिन वो ये जानते थे कि अर्जुन को विजय दिलाने का उपाय क्या हो सकता है। तो रात्रि के समय जब सारे योद्धा विश्राम कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकांत में बुलाया। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में अर्जुन की ओर देखकर कहने लगा कि हे पार्थ, तुम्हारी प्रतिज्ञा कठिन है किंतु असंभव नहीं है। यदि तुम अपने धैर्य और विवेक से काम लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी ही जीत होगी। तो अर्जुन दृढ़ता से श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा कि हे माधव,
मैं तुम्हारी शरण में हूँ। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। मुझे बताइए कि इस युद्ध में विजय का उपाय क्या है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनकर अर्जुन को एक विशेष योजना समझाई। वो जानते थे कि जयद्रथ को मारने के लिए केवल बल से नहीं बल्कि चतुराई से काम लेना होगा। अर्जुन ने वह योजना ध्यान से सुनी और अपना संकल्प और भी दृढ़ कर लिया। सूर्य की किरणें रणभूमि को रोशन करने के लिए तैयार थी। अगला दिन महाभारत के युद्ध में एक नया मोड़ लाने वाला था। सारे सोच रहे थे कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगा या नहीं, और अर्जुन भी सोच रहा था कि श्री कृष्ण की बताई हुई योजना सफल होगी या नहीं। जयद्रथ को उसकी कुटिलता का दंड दे पाऊंगा या स्वयं को मौत के हवाले करूंगा। तो इस तरह रात्रि में अर्जुन की बेचैनी को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया और कौरवों के शिविर में रणनीति बन चुकी थी कि जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सुरक्षा घेरा तैयार किया जाएगा। पर सारे पांडव चिंता में थे। सूर्य उदय हो चुका था। युद्ध की रणभेरी बज चुकी थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि रक्त से भीगने को तैयार थी। अर्जुन अपने रथ पर सवार हुए और श्री कृष्ण ने सारथी का स्थान ग्रहण किया। दुर्योधन अपनी सेना के बीच में गर्व से कहने लगा, सुनो कौरव वीरों, आज हमें किसी भी स्थिति में अर्जुन को जयद्रथ तक नहीं पहुंचने देना है। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, आप सब मेरी सेना के प्रमुख स्तंभ हैं। अर्जुन को रोकना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। तो दुर्योधन की बात सुनकर द्रोणाचार्य कहने लगे कि हे राजन, अर्जुन को रोकने के लिए हमने विशेष व्यूह की रचना की है। जयद्रथ को सेना के मध्य में सुरक्षित रखा गया है और उसके चारों ओर वीर योद्धाओं की दीवार खड़ी कर दी गई है। द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए त्रिपाल व्यूह का निर्माण किया, एक ऐसा व्यूह जिसमें 3 स्तरों की सुरक्षा थी। अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने के लिए इन सभी स्तरों को तोड़ना आवश्यक था। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और श्री कृष्ण के संकेत पर युद्ध का उद्घोष किया। उनके भीतर अद्वितीय बल और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उनकी पहली परीक्षा थी द्रोणाचार्य का मोर्चा। द्रोणाचार्य अर्जुन के मार्ग में आते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यदि तुम जयद्रथ तक पहुंचना चाहते हो तो इसके लिए पहले मुझे परास्त करना होगा। अर्जुन क्रोध से बाण संधान करते हुए कहता है कि हे आचार्य, आप मेरे गुरु हैं, किंतु धर्म से बढ़कर कोई नहीं। यदि आप मेरे मार्ग में आए तो मैं आपको भी परास्त करूंगा। अर्जुन और द्रोणाचार्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई से उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। फिर उन्होंने कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य से संघर्ष किया और सभी को पराजित करते हुए आगे बढ़े। अब केवल जयद्रथ और अर्जुन के बीच कुछ ही सैनिकों की दूरी थी, लेकिन सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगा था। अर्जुन की प्रतिज्ञा का समय समाप्त हो रहा था। यदि सूर्य अस्त हो गया और जयद्रथ जीवित रह गया तो अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राण त्यागने पड़ते। जब सूर्य अस्ताचल की ओर झुक गया, सभी कौरव योद्धा प्रसन्न होने लगे कि अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हो गई। जयद्रथ ने भी राहत की सांस ली और दुर्योधन की ओर देखकर मुस्कुराया। लेकिन तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से सूर्य को कुछ क्षणों के लिए ढक दिया था। ऐसे लग रहा था जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। जयद्रथ प्रसन्न होकर अपने रथ से बाहर आ गया, क्योंकि उसे लगा कि अब अर्जुन मुझे मार नहीं सकता। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन से कहने लगे कि हे पार्थ, अब यह समय है, देखो जयद्रथ तुम्हारे सामने है, अपना बाण छोड़ो और प्रतिज्ञा पूरी करो। तो अर्जुन गांडीव उठाते हुए गर्जना करते हुए कहता है कि जयद्रथ, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन ने अपने दिव्य बाण से जयद्रथ का शीश काट दिया। यह देखकर दुर्योधन और कौरव सेना भयभीत हो गई। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया हटाई तो सूर्य पुनः प्रकट हो गया।
सभी को समझ में आ गया था कि सूर्य अस्त नहीं हुआ था, बल्कि यह श्री कृष्ण की लीला थी। जयद्रथ को मारकर अर्जुन बड़े गर्व से श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे माधव, आपकी कृपा से मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। अब मेरे अभिमन्यु की आत्मा को शांति मिलेगी। युद्ध भूमि में अर्जुन की विजय की गर्जना गूंज उठी और पूरे पांडव शिविर में आनंद छा गया। लेकिन यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब आगे कर्ण के साथ निर्णायक संग्राम होना शेष था। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे अर्जुन और कर्ण का घमासान युद्ध। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।